Hello everyone and welcome to Knowledge Zone by Kashan Khan. This is Kashan Khan, your host level 2 advanced cricket coach from Cricket Australia. और जो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, it's a recap about the fundamentals of cricket. When we talk about the fundamentals of cricket, it covers the fielding, it covers wicket keeping, it covers bowling, spin bowling, fast bowling and definitely the batting as well. आज की जो बात हम करने वाले हैं वो बैटिंग के फंडामेंटल्स की बात करने वाले हैं. बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आप फर्ज करें कि आप बिगनर हैं तब भी ये वीडियो आपके बहुत काम की, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ टू होल्ड द बैट प्रॉपरली, व्हाट शुड बी द आइडियल बैक लिफ्ट, और आपका स्टांस कैसा होना चाहिए, आपकी फ्रंट फुट मूवमेंट ज़्यादा रहनी चाहिए, आपका बॉडी वेट किधर होना चाहिए, बॉटम हैंड क्या होता है, टॉप हैंड क्या होता है. इसकी वीडियोस हम लेकर आ चुके हैं, लेकिन लाइक आई सेड अर्लियर ऑन कि आज की जो वीडियो है इसका रिकैप हमने बच्चों को पूरे साल बताते रहते हैं, ऑनलाइन भी लोग हमसे सीखते रहते हैं. तो आज हम इनसे बारी बारी क्वेश्चंस करेंगे और हमें पता चलेगा कि इन्होंने अभी तक कितना सीखा है या ये क्या मिस्टेक कर रहे हैं. मिस्टेक करना कोई बुरी बात नहीं है, गलती करना से ही इंसान सीखता है और गलती करना अच्छी चीज़ है, एज लॉन्ग एज आप अपनी उस गलती को रेक्टिफाई करके इम्प्रूव कर रहे हो. और जैसा मैंने आपको बोला कि ये बिगनर्स के भी बहुत काम की वीडियो है, और अगर आप किसी प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, किसी एज ग्रुप में खेल रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि बेसिक्स के थ्रू ही आप प्रोफेशनल लेवल को हिट करते हो, और प्रोफेशनल लेवल हिट करने के बाद भी आपको बेसिक्स को अपने जहन में रखना ही होता है. सो जस्ट कीप वॉचिंग. अच्छा, तो अभी हम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बच्चों को वन बाय वन बुलाएंगे और इनका समझ लें इस काइंड ऑफ अ वाइवा इनसे पूछेंगे. मिस्टेक्स भी कर सकते हैं ये लोग और ये सही भी बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है. हमने पहले ही बोला कि हम में से कोई भी विराट कोहली नहीं है, हम में से कोई भी डॉन ब्रैडमैन नहीं है, तो हम सब गलतियां कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई करें और आएँ और अपना बेस्ट एफर्ट दें. ओके, तो सबसे पहले कौन आ रहा है और मुझे बताएगा आगे के बैट को होल्ड कैसे करना है. कौन आने वाला है गर्ल्स में से, पहले कोई बच्चों में से? ओके, कैसे होल्ड करेंगे थोड़ा हमें बताओ भी ना कि क्या है चल रहा. लाउड वो आपको सुन. हाँ, ये यूं करते हैं और बॉटम हैंड जो होता है थोड़ा लूज पकड़ते हैं और टॉप हैंड जो होता है वो टाइट और ये सही है, नहीं आएगा. ठीक है, ठीक है, सही है. अच्छा, आप स्टांस कैसे लोगी, कितना वाइड ओपन होना चाहिए? ठीक है, अच्छा कर रही हो, कोई मसला नहीं है. स्टांस जो है शोल्डर के हिसाब से. वेरी गुड, शाबाश शाबाश. उसके बाद थोड़ा स्टांस लेके दिखाओ, है ना. अच्छा, इसमें एक ज़रा सी मिस्टेक है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये है कि अब जैसे ये नीचे टैप करेंगे बैट को तो इनके पैर बिल्कुल स्ट्रेट हैं, उस वक्त थोड़े से बैंड होने चाहिए, ऐसे थोड़े से घुटने नी थोड़े से बैंड होने चाहिए. लेकिन एनीवे इट्स अ गुड एफर्ट, क्लैप कर दें. नेक्स्ट कोई आए, बैट रख दें, आए होल्ड करें बैट को. स्पाइन चेक करते हैं सबसे पहले तो. हाँ फिर ये हमारा बॉटम हैंड है हाँ, जिसको हम 3 फिंगर से होल्ड करते हैं और टॉप हैंड हमेशा टाइट. चलो तुम्हारी अपनी लॉजिक है, 3 फिंगर्स, ठीक है, मतलब ये कि इसको ज्यादा हार्ड नहीं पकड़ते. वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड. ठीक है बेटा, शाबाश. जितने हमारे शोल्डर जो उस हिसाब से हम अपनी टांग को खोलते हैं. ठीक है, ये स्टांस है. सही है, सामने बॉलर को देखते हैं ना, सही है, बैक लिफ्ट वेरी गुड. और थोड़ा लाउड बोलो. हाँ, ठीक है, ठीक है, सही है, वेल डन, शाबाश, क्लैप कर दें. नेक्स्ट आ जाए, एक दो. हाँ, सही है, स्पाइन चेक करके फिर यहाँ पर आते हैं. लाउड लाउड बोलें थोड़ा इस पे. वी शेप बनाते हैं यहाँ पे हाथ में. ठीक है, स्पाइन की बात समझ में आ रही है. अच्छा, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं आप लोगों को. अच्छा, हाँ, टॉप हैंड थोड़ा टाइट पकड़ते हैं और बॉटम लूज पकड़ते हैं. बॉटम हैंड लूज पकड़ना है रहन. और फिर आ रही बात समझ में? शोल्डर के साथ अपने शोल्डर के हिसाब से वाइड ओपन होंगे पैर जितनी Yes. शोल्डर वेट है. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. उसके और बाद हम अपना स्टांस लेके थोड़े नी बैंड करके ठीक है, स्टांस लेंगे. सही है, वेरी गुड, शाबाश. अच्छा था ये, सही है. चलो तो हमें थोड़ा लाउड बोलोगे. हाँ स्पाइन से पकड़ना है. हाँ, स्पाइन की लाइन में वी ठीक शेप है. बना के. वी शेप, वी शेप से क्या मुराद है, मतलब कैसे वी शेप कैसे बनेगी, किस कौन सी फिंगर्स यूज होगी वी शेप के लिए? ये थंब एंड इंडेक्स फिंगर. एक्सीलेंट, थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ये बहुत ज्यादा बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स जो है ना भाई, ये सबके काम आती हैं. अगर फर्स्ट करें कि आप बोलते हैं मैं तो इंटरनेशनल प्लेयर बन रहा हूँ, अब मैं अंडर 19 लेवल पे खेल रहा हूँ, जब मैं टेस्ट प्लेयर बन रहा हूँ, तो आप बैट को ऊपर से पकड़ना नहीं शुरू कर दोगे. जो बेसिक्स हैं वही है. इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपको बहुत अच्छी ड्राइविंग आ गई है, आप बेहतरीन ड्राइवर बन गए और फॉर्मूला 1 के ड्राइवर बन चुके हो, लेकिन आप आंखें बंद करके ड्राइव नहीं करते. आपको गाड़ी को गियर में डालना होता है, एक सर्टेन फॉर्मेट के साथ आपको स्पीड अप करना होता है,
और आपको नजर रखनी है। तो बेसिक्स को आपने, टेस्ट क्रिकेटर भी बन जाए तो आपने बेसिक्स को नजर में रखना है भाई, ये बहुत काम आती है। हम लोग क्या होता है हीट ऑफ द मोमेंट में या समटाइम फ्लो में हम लोग भूल जाते हैं, मैच में आते हैं प्रेशर आ जाते हैं, जैसा आप आती हैं कि यार ये मुझसे बॉल कैसे खेलूं, तो आपके जहन से बेसिक्स निकल जाती हैं। अपने माइंड को कंपोज रखना ही काम है। वेरी गुड रैन, शाबाश। आगे नीज बेंड करके ठीक है, सामने फेस करना है। ठीक है, थोड़ा लाउड, हाँ बस ठीक है, ये सही है, अच्छा है, ठीक है। बाकी मैं अच्छा कवर किया है, उस दफा आपको भी समझ में आ रहा है। अच्छा, दैट वाज अ वेरी वेरी गुड एफर्ट, बच्चों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बेसिक्स याद रखी हुई हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेसिक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आज हम रिकैप करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई बैट को होल्ड कैसे करना है, यहीं से क्रिकेट शुरू होती है। आप 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, या आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, होल्डिंग द बैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपका बैट ऐसे अगर है तो आपने ये थंब और इंडेक्स फिंगर के साथ आपने एक वी फॉर्म करनी है, और ये बैट की स्पाइन होती है जो कि इसकी बैक साइड कहलाती है। इस बैक साइड के साथ आपने आना है और आपने थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से वी शेप फॉर्म करते हुए स्पाइन के ऊपर से आपने वी बना लेना है। आपने यूं नहीं पकड़ना अंदर से, आपने ऐसे नहीं पकड़ना, आपने स्पाइन के साथ इसको पकड़ना है। उसके साथ साथ आपने लेफ्ट हैंड अपना यूज करते हुए थंब एंड इंडेक्स फिंगर की मदद से टॉप हैंड को भी ऐसे पकड़ लेना है। लेकिन एक काम आपने जरूर करना है कि आपने जो बॉटम हैंड है उसको थोड़ा सा लाइट मोड में पकड़ना है आपने, यानी कि बहुत ज्यादा फर्म नहीं पकड़ना। आई अंडरस्टैंड कि क्रिस गेल की एग्जांपल ले लें, फखर जमान की पाकिस्तान में एग्जांपल ले लें, या और बहुत सारे प्लेयर्स हैं दुनिया में जो बॉटम हैंड को यूज करते हैं और बड़े सक्सेसफुल हैं, लेकिन उनकी हैबिट्स डेवलप हो चुकी थी। आप लोग अभी बिगनर्स हो, या अगर अभी आप एज ग्रुप में भी आ गए, तो स्टिल इट्स अ टाइम फॉर यू टू चेंज योर सेल्फ। आइडियल बुक ये कहती है हमें कि हमारा बॉटम हैंड थोड़ा सा लूज ही होना चाहिए और हमारा टॉप हैंड जो है ना वो डोमिनेटिंग हैंड होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, इफ यू आर राइट हैंड बैटर, if you are a left hand batter, so things will go other way around, then your top hand should be your right hand, should be your the firm hand, and the bottom hand should be the loose one which is your left hand। लेकिन अभी मैं राइट हैंडर हूं तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। प्लस एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप भी ध्यान में रखना कि हमने नीचे से थोड़ी सी जगह छोड़नी है, यानी कि टॉप हैंड ऊपर बैठ के थोड़ी सी जगह छोड़नी है हमने, पूरा ये नहीं पकड़ना। कुछ लोग मैं देखता हूँ ऐसे ग्रिप कर लेते हैं, दिस इज नॉट अ राइट ग्रिप। कुछ लोग इसको पूरा एक साथ पकड़ लेते हैं, ये भी सही नहीं है। तो आपने थोड़ी सी जगह बॉटम हैंड से ऊपर करना है हैंडल के पास से, और थोड़ा सा आपने टॉप हैंड से छोड़ना है। तो ये तो हो गया ग्रिप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम ले लिया करो आप लोग जब नेट्स पे जाते हो, टाइम ले लिया करो इन चीजों को देखने के लिए। उसके बाद अगेन कोई बहुत ज्यादा वाइड स्टांस के साथ खड़ा होता है, कोई बिल्कुल पैर जोड़ के खड़ा होता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, लेकिन इफ वी गो बाय द बुक, तो बुक ये कहती है कि जितने आपके शोल्डर विड्थ है आपके पैर उतने ही वाइड ओपन होने चाहिए। ये एक इजी स्टांस रहता है। कुछ लोग आप देखें इंक्लूडिंग बाबर भी, और काफी लोग दुनिया में एग्जांपल्स हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने डिफरेंट स्टांस के साथ खेलते हैं, दे स्टिल सक्सेसफुल। अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। आपको आइडियल ये है कि जितनी आपकी शोल्डर विड्थ है, जितने में आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप आगे भी आराम से जा सकते हैं और आप बैकफुट पे भी आराम से आ सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, राइट। बैट को होल्ड करने के बाद ये सेकंड पार्ट हो गया, बॉटम हैंड को लूज पकड़ा। थर्ड पार्ट हमारा ये कि हमारी बैकलिफ्ट क्या होनी चाहिए। ये एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये वेरी करता है। मॉडर्न डे क्रिकेट कह रही है कि बैकलिफ्ट तो यहाँ रख लो भाई बेसबॉल की तरह, लेकिन अगेन अगर हम वी गो बाय द बुक कि आपकी बैकलिफ्ट इतनी ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इफ यू लुक एट द वन ऑफ द ग्रेट्स विराट कोहली, तो उनकी बैकलिफ्ट भी आइडियल वेस्ट हाइट से आएगी तो आइडियल है। वेस्ट हाइट से आना बैकलिफ्ट का बहुत आइडियल है। और इसके साथ साथ अगर आपकी बैकलिफ्ट के साथ बैट जो पॉइंट कर रहा है वो सेकंड स्लिप की तरफ से आ रहा है, कुछ लोग जैसे आप बच्ची आप यहाँ रखती हो बैट, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना, यहाँ नहीं होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ सिस्टम से यहाँ आप लोग का बैट यहाँ होता है, क्योंकि बाय द टाइम आप खेलने जाते हो बैट और अंदर चला जाता है, तो हमें ये नहीं करना, आप लेट हो जाओगे बॉल पे। तो अगर आपका बैट इस एंगल से आ रहा होगा, सेकंड स्लिप की तरफ से आ रहा होगा, तो बहुत आइडियल कंडीशन रहती है। सीधा भी अच्छा खेल सकते हैं, ऑन भी अच्छा खेल सकते हैं, कट भी आपसे अच्छा लग जाता है। लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न डे क्रिकेट में अभी ये हो गया कि स्टांस और बैकलिफ्ट ये आपकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी चेंज कर सकते हैं। कि अगर मैं फास्ट बॉलर को खेल रहा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा फास्ट बॉलर को, मिचेल स्टार्क टाइप जो बाउंसर्स कर रहा है, या कल वो साउथ अफ्रीकन बॉलर कर रहा था, बहुत तेज बॉलिंग यहीं पे कर रहा था, तो उसमें आप बैकलिफ्ट थोड़ी सी ऊपर रख सकते हैं ताकि आपको पुल करने में आसानी रहे। अगर नीचे से आएगा तो फिर बैट आपका यहाँ से है, तो आपको पहले ऊपर लाना पड़ेगा, फिर मारने जाएंगे तो आप लेट हो जाएंगे। तो ये प्रोफेशनल्स भी जो देख रहे हैं उनके भी बड़े काम आने वाली चीज है कि अगर आप किसी फास्ट बॉलर्स के ऊपर आप थोड़ा सा बैकलिफ्ट ऊपर कर लीजिए। अगर आपका इरादा तेज खेलने का है तो आप बैकलिफ्ट थोड़ी सी ऐसे रख लीजिए स्टीव स्मिथ की तरह, कि आपको ऊपर भी बॉल करे तो लग जाए और सामने से भी लग जाए।
उसके साथ साथ जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गार्ड की मार्किंग। गार्ड मार्किंग बच्चे नहीं करते, मैं देखता हूँ नेट्स के ऊपर भी चले जाते हैं, मैच में भी जब जाते हैं तो मैच में जाने के बाद भी एम्पायर से गार्ड लेते हैं, बस ऐसे हल्का हल्का निशान लगाया और खड़े हो गए, और 2 बॉलों के बाद उन्हें याद भी नहीं होता कि उन्होंने गार्ड कहाँ रखा हुआ था। ऐसा है कि नहीं है? आप मैच में देखें लोग तो बेल्स उठा के जमीन में गाड़ देते हैं, स्पाइक्स होते हैं तो स्पाइक्स के साथ बड़े अच्छे से लग जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे पास स्पाइक्स की फैसिलिटीज नहीं है, बेल्स की फैसिलिटीज शायद वैसी नहीं है, तो आपको करना क्या चाहिए कि आप अच्छा मार्क लगाएं। तो आइडियल, अगेन व्हाट शुड बी योर आइडियल गार्ड, अगेन डिपेंड ऑन इंडिविजुअल कि अगर आप ट्रिगर मूवमेंट करते हैं, व्हाट इज ट्रिगर मूवमेंट? चलो माइक किसके पास है बताओ, व्हाट इज ट्रिगर मूवमेंट? इनको दें, पकड़े, बताएं व्हाट इज ट्रिगर मूवमेंट, करीब करें। ट्रिगर मूवमेंट क्या है, कोई और बताएगा? कोई ट्रिगर मूवमेंट इधर से मुझे पता चलने वाला है, क्या है ट्रिगर मूवमेंट बताओ। अच्छा, इसको इनिशियल मूवमेंट भी बोलते हैं, ट्रिगर मूवमेंट भी बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। आपने ओलंपिक्स में देखा होगा कि ओलंपिक्स में जब 100 मीटर रेस होती है या 200 मीटर रेस होती है, हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, तो अक्सर एथलीट्स जो हैं वो यूं बैठते हैं और उसके बाद वो एक साउंड या एक ऐसी आवाज करते हैं कि भाई रेडी या गो, ऐसे, तो फिर वो यूं हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो एक फायर करते हैं जिससे वो भागते हैं। तो जो पहली मूवमेंट होती है वो इनिशियल मूवमेंट होती है, वो आपके नर्व्स को जोल्ट करने के लिए होती है कि आप मेंटली प्रेजेंट हो जाएं, आपके आसाब जो हैं, आपके नर्व्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाए और आप बस अब उस चीज पे फोकस्ड होकर आप भागने के लिए रेडी हैं। सेम अप्लाइज ओवर हियर, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। सचिन तेंदुलकर की एग्जांपल आपके सामने है, जीरो ट्रिगर मूवमेंट, जीरो ट्रिगर मूवमेंट। रिकी पॉन्टिंग भी शायद कभी करते थे कभी नहीं करते थे। स्टीव स्मिथ की बहुत ज्यादा ट्रिगर मूवमेंट है, वो तो पूरा यूं आ जाते हैं। विराट कोहली भी आजकल ट्रिगर मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ कोचेस डिफर करेंगे, वो प्रेफर करते हैं इनिशियल मूवमेंट कहना, तो मैं इनिशियल मूवमेंट का वर्ड यूज करूंगा। तो इनिशियल मूवमेंट भी कर सकते हैं आप। अगर लेग स्टंप के गार्ड पे खड़े तो हाँ, आप थोड़ा सा इनिशियल मूवमेंट के साथ आप मिडिल स्टंप पे आ सकते हैं। आजकल मॉडर्न डे में मिडिल स्टंप का गार्ड लेके खेलना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके लिए ग्राउंड चारों तरफ से खुल जाता है, ऑफ साइड भी खुल जाती है और ऑन साइड भी खुल जाती है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, लेकिन इनिशियल मूवमेंट भी अगर करना चाहता है कोई अपने आप को एक्टिव करने के लिए, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि जब बॉलर एम्पायर को क्रॉस कर ले, एम्पायर खड़े में है जहां से समझ लें ये वीडियो बन रही है, एम्पायर को क्रॉस किया बॉलर ने, तो उसके बाद उसका बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली फास्ट बॉलर का, कि यार वो अब अपना एक्शन चेंज करेगा या कुछ करेगा। ऑलमोस्ट वो बॉलिंग की पोजीशन में आ चुका होता है और वो अपना माइंड बना चुका होता है कि उसने बॉल आगे करनी है, पीछे करनी है, आउट स्विंग करनी है, इन स्विंग करनी है, अकॉर्डिंग टू फील्ड करनी है। तो बैटर के पास उसका आइडियल चांस होता है कि अगर वो लेग स्टंप पे खड़ा हुआ है तो वो एम्पायर क्रॉस करने के बाद इनिशियल मूवमेंट कर सकता है अपनी ट्रिगर मूवमेंट, तो वो एक स्टेप आगे आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि इनिशियल मूवमेंट आपके लिए नहीं है, तो आइडियल उसमें क्या है कि आपका बॉडी वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी वेट आपका फ्रंट की तरफ रहना चाहिए, ट्रांसफर वेट आगे की तरफ होना चाहिए। यू गेटिंग माई पॉइंट उसामा, मुस्तफ़ा? ये बातें समझ में आ रही है? दानियाल, शहबाज, रायान, आपको समझ में आ रही जो बॉयज यहाँ पर है कि आपका जो बॉडी वेट है वो आगे की तरफ रहना चाहिए। अब उसके लिए जरूरी नहीं कि आप पूरा पैर आगे निकाल दें, आप ये भी कर सकते हैं कि आप बस यूं यूं ही हो जाएं। कुछ लोग हेड इस तरफ गिरा देते हैं, पॉइंट का जो फील्डर होता है, इधर नहीं गिराना, हमने बॉल को दोनों आंखों से देखना है और बॉलर की तरफ ही जाना है, यूं। तो आप इनिशियल मूवमेंट नहीं करते, आप थोड़ा सा आगे की तरफ वेट ले जाइए, उससे आपको फायदा मिलता है कि आपको बैकफुट खेलने में भी आसानी रहती है। और अगर यहीं से आपको आप आगे आना चाहते हैं, आप आगे भी आ जाते हैं, और अगर आप पीछे आना चाहते हैं, पीछे भी आ जाते हैं। स्पेशली स्पिनर्स के अगेंस्ट ये टेक्निक बहुत कामयाब है। आप बड़े लॉन्गर क्रिकेट खेलेंगे, 3 डे 4 डे, या अच्छा स्पिनर बॉल कर रहा है, तो उस पर आप अपना थोड़ा सा बॉडी वेट आगे की तरफ ही रखें। कोई भी खेल रहा है, किसी भी लेवल की क्रिकेट, आप बॉडी वेट आगे की तरफ रखें, ये वाला, उससे आपको फायदा ही मिलने वाला है। इस टांग पे वजन डाल के रखें, आपको पीछे आने में भी आसानी रहेगी और आगे जाने में भी आसानी रहेगी। ये थोड़ी थोड़ी सी बेसिक्स हैं, इसको आपने फॉलो करना है। आई नो कि ये एक दिन में नहीं आएंगी, ये 5-6 पॉइंट्स हैं जिनको आपने नोट करना है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करते रहें, हमेशा करते रहें, ताकि आपकी ये ना मसल मेमोरी डेवलप हो जाए। तो इंशाअल्लाह आगे भी जाके हम ये बातें करेंगे। बहुत अच्छा रहा आज का, मुझे मज़ा आया कि बच्चों ने एटलीस्ट कुछ रिस्पॉन्ड किया, और आई होप कि आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा। और अगर आपने हमारे वीडियो से कुछ भी आपकी लाइफ में या आपकी स्किल्स में बेटरमेंट आ रही है, तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वी नीड योर सपोर्ट टू ग्रो आवर चैनल and grow our coaching community as well. So I hope you all have a good one. Thank you.